अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी आज जो है ना मैंने सोचा कि बकरीद तो बस आने ही वाली है और बकरीद की तैयारियाँ तो हमने की नहीं है और सफाइयाँ भी नहीं की हैं। तो भाई आज मैंने सबसे पहले उठ के फ्रीज़र बंद करा है। तो ये फ्रिज साफ़ होना चाहिए और ये फ्रीज़र भी साफ़ होना चाहिए, वो जो वहाँ है डीप फ्रीज़र और फ्रिज। तो ये मैंने बंद कर दिया है, इसका सामान अभी खाली करके मैं उसमें रखती हूँ, वो नहीं बंद किया है। पहले ये साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद वो साफ़ करूँगी, किचन वगैरह क्लीन करेंगे, कैबिनेट साफ़ करेंगे। और बस आज की जो चीज़ें हैं ना हमारी, वो बहुत मसरूफ़ दिन गुजरने वाला है। तो आप लोग आज मेरे साथ रहिएगा, देखते हैं हम क्या क्या करते हैं और क्या नहीं करते। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना काम करना। सबसे पहले हम लोग ये जो जितना भी इसके अंदर सामान रखा है ना, सॉरी लाइट ऑन करके दिखाते हैं। इसके अंदर जितना भी ये सामान रखा है ना, इसको क्लीन कर पहले उस वाले फ्रीज़र में रखते हैं। डीप फ्रीज़र में ये दूध वगैरह जो रखा है, ये मलाई के बॉक्सेस, क्योंकि हम मलाई जमा कर लेते हैं ना, तो मलाई इसमें रख देते हैं। और जी ये बर्फ़ है जिसको हमें कूलर में डालनी होती है, तो ये मैं कूलर में डाल देती हूँ। तो थोड़ा बहुत ये सामान है, ये भी जो है मैं फ्रीज़र में ही रख दूँगी। और फिर जो है इसकी बर्फ़ देख रहे हैं आप, कितनी ज़्यादा मोटी परत लगी हुई है इसके अंदर। ये सब साफ़ करके रखूँगी ताकि जो है ना भाई ईज़ी हो बकरीद के हिसाब से। बाकी अच्छा, ईद पे फ्रीज़र साफ़ हो या ना हो, लेकिन बकरा ईद पे यानी ईद उल अज़हा पे लाजमी फ्रीज़र साफ़ होता है। जस्ट बिकॉज हमें गोश्त रखना होता है, ये नहीं कि हमें अपने लिए रखना होता है। मतलब ये होता है कि जो हिस्से भी जाने होते हैं ना, गर्मियाँ बहुत हैं, तो वो हम फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि फिर वो बढ़ते जाएँ और फिर चले जाएँ। जैसे कि हमारे जो काई साहब आते हैं और जो हमारे काम करने वाली हेल्पर हैं वो आती हैं, उन सब के भी हिस्से वगैरह जो है हम अपने फ्रीज़र में रख देते हैं, क्योंकि उनके घर में फ्रिज वगैरह नहीं है। तो वो कहते हैं आप अपने इसमें ही रख लें, मैं एक आध दिन में जब भी ज़रूरत होगी ना तो ले जाऊंगी। तो खैर ऐसे ही होता है। और ये भी हम लोग जो है ना ये क्लीन कर लेंगे सारा। तो बस अल्लाह पाक सब के लिए आसानी करे। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या किस किस चीज़ की कुर्बानी हो रही है। हम लोग तो जी इस दफ़ा हिस्सा डाल रहे हैं, आप लोगों को वो भी ज़रूर दिखाएँगे। जमा हुआ हो रहा है बिल्कुल हट नहीं रहा। तो चलो जी ये हटाते हैं सामान सारा। ये सारा सामान निकाल के उस वाले फ्रिज में रख देती, डीप फ्रीज़र में रख देती हूँ। ये हमारी मलाई के बॉक्सेस में मलाई जमा करते हैं ना हम। तो जी ईद से एक दिन पहले की वीडियो है, जिस दिन हमने फ्रिज वगैरह साफ़ करा था। और साथ ही साथ आज हम बना रहे हैं ताहिरी, आलू की ताहिरी। कुछ इस तरीके से मैं बनाती हूँ कि प्याज का बघार बनाया, उसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें और ये सब कुछ डाल के, गरम मसाला वगैरह डाल के, और काफ़ी सारी हल्दी डालती हूँ क्योंकि ताहिरी मुझे पीली पीली अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सेम मतलब ऐसे ही बनाते हैं जैसे कि पुलाव बनता है, लेकिन मैं इसके अंदर हल्दी ज़्यादा डालती हूँ। और फिर ये जो है ना मैंने पकने के लिए रख दी थी। अब जो इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए हैं और चावलों का ये देख रहे हैं आप रंगत आ गई है। अब ये अच्छी तरीके से कुक हो जाएगी और जी ये जब बन जाएगी ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो भाई कुछ लोग कह रहे थे कि आप अपने बच्चों को सिर्फ फ्राइज़ खिलाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने बच्चों को माशाल्लाह सब कुछ खिलाती हूँ। फ्राइज़ ऐसा होता है कि खाना बना रही हूँ तो उसी वक्त ही खिला देती हूँ ताकि स्नैक्स के तौर पर चल जाए। समटाइम्स ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं मैं यानी बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसके बाबा भी जो है ना फ्राइज़ बहुत शौक से खाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनके लिए भी बना रही होती हूँ। और ख़ैर यहाँ जो है ना अभी फ्राइज़ भी बन रहे थे और आलू की तायरी भी बन रही थी। और ये जो हमारा फ्रिज है ना वो उसकी मेल्ट हो चुकी थी बर्फ़, और अब मैं इसको निकाल दूँगी बर्फ़ को। ये देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा जो है ना इसके अंदर बर्फ़ जमा हुई हुई थी। और इन शीट से जो है ना मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा आसानी हुई हुई है, और बस शीट निकालो और तमाम बर्फ़ जो है ना वो नीचे से हट जाती है। इसके ग्लास वगैरह भी मैं हटा दूँगी सारे के सारे, और जितनी भी ये चीज़ें हैं ना ये सब वॉश करके हम दोबारा से लगाएंगे। ये कूलिंग मास्क है तहसीन का, और ये जो है ना अक्सर जो है ना लगाता था, लेकिन खैर मैंने कहा चलो जी थोड़ी सी इस तरीके से दिखाऊँ। ये देख रहे हैं आप कितनी मोटी बर्फ़ निकली है इसकी। और इसी तरीके से जो है ना ये देखें सारी बर्फ़ ईज़िली हट गई है, इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और साथ ही साथ हमारी ताहिरी भी जो है वो दम लग चुकी थी, और साथ ही साथ भाई ये सारे काम जो है ना हमारे साथ हो रहे थे। मतलब ताहिरी भी बन गई थी और फ्रिज भी साफ़ हो चुका था। अच्छा ये सारी चीज़ें जो है ना सभी घरों में हो रही होती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बकरा ईद के जो है ना काम ज़्यादातर किचन से शुरू होके किचन में ही ख़त्म हो रहे होते हैं। मतलब आपको गोश्त वगैरह भी बनाना होता है और आपको सेपरेट करके चीज़ें भी रखनी होती हैं, और भाई हर चीज़ जो है ना वो एक साथ ही चल रही होती है। तो बस इसी तरीके से जो है ना ये सारे काम निपट रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि जिस जिस घर में कुर्बानी हुई है वो लोग सबका जो है ना हिस्सा जो है ना वो बिल्कुल तरीके से दें, और इतना तो दें कि किसी की एक वक्त की हंडिया प्रॉपर तौर पर बन जाए। यहाँ जो है ना भाई हसन को मैंने फ़्राइज़ बना कर दिए ना, तो उसने मुझे प्यार भी करा कि मम्मा थैंक यू सो मच, आपने मुझे फ़्राइज़ बना के दिए, और वो प्यार करके चला गया। इतना कोई ज़्यादा प्यारा बच्चा है मेरा माशाल्लाह से।
और जी कारी साहब भी हसन को पढ़ाने के लिए आ गए थे, तो हसन पढ़ने के लिए बैठ गया है माशाल्लाह से। हसन जो है ना, अच्छा मेरे पास कमेंट भी आई थी कि हसन का कौन सा पारा चल रहा है। हसन का माशाल्लाह से छठा पारा चल रहा है और माशाल्लाह माशाल्लाह हसन बहुत ही अच्छा पढ़ता है। अल्लाह के करम से अल्लाह पाक इसको और अच्छा पढ़ने की तौफीक दे, बिना गलतियों की जो है ना पढ़े और समझ के पढ़े कुरान पाक, और अल्लाह पाक इसके लिए आसानियाँ करे। अब ये नीचे का मैं फ्रिज बिल्कुल क्लीन करूँगी और ये जी ऊपर का भी मैंने कर चुकी हूँ। तो इसी तरीके से होता है, सारी चीज़ें जो है ना हम एक एक करके निकालते हैं। अच्छा मेरी आदत नहीं है एकदम पूरा बखेरा करना, मैं ये होता है कि थोड़ा साफ़ सुथरा करके, देख रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा सा करके मैं साफ़ करती हूँ ताकि जो है ना बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए और जो है ना एकदम पूरा बखेरा ना हो। ये देखें शीट्स मैंने दोबारा से लगा दिए हैं। अच्छा कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी था कि ये शीट्स लगाने से क्या कूलिंग पे फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं, इससे कूलिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छी रहती है। इससे बस मैं इसको बस थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़र बंद करो और शीट जैसे ही निकालो ना, सारी बर्फ़ जो है ना वो हट जाती है और इतनी ज़्यादा बर्फ़ नीचे जमती भी नहीं है, यानी साइड्स में ही जमती है, शीट के ऊपर इतनी बर्फ़ नहीं जमती। इसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल ऐड है जिसकी वजह से इसके अंदर बर्फ़ इतनी ज़्यादा जम नहीं पाती है। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है, इससे जो है ना फ्रीज़र हमारा साफ़ भी रहता है और बहुत जल्दी जब साफ़ करो तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। अच्छा यहाँ मैं ना पानी के कटोरे जो भर के रख रही थी, क्योंकि अब जो है ना आपको पता है कि गर्मी बहुत है और बिना बर्फ़ के हम लोगों का तो गुजारा नहीं है, क्योंकि ठंडा पानी पीने के आदी है। अच्छा अम्मी कहती हैं कि नीचे के लिए भी डिस्पेंसर ले लेते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे जो है ना कूलर ज़्यादा बेहतर रहता है। लाइट चली जाती है तो फिर वो कम हो जाता है पानी, फिर ठंडा नहीं हो पाता, गर्म हो जाता है। और कूलर जो होता है ना वो पूरा, यानी सुबह बनाओ तो शाम तक इतना ठंडा पानी रहता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। या फिर मुझे वही देसी तरीके अच्छे लगते हैं, इसी वजह से शायद मुझे कूलर अच्छा लगता है। मुझे डिस्पेंसर की इतनी ज़्यादा आदत नहीं है, इसी वजह से मैं डिस्पेंसर को जो है ना प्रीफर नहीं करती, कूलर मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। बाकी आप लोग बताइएगा कि क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर रहती है, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ मैंने जो है बर्फ़ भी भर के रख दी है। तो जी फ्रिज क्लीन हुआ, इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया है, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी है, इसके बाद मैंने डीप फ्रीज़र को बंद कर दिया था। फिर डीप फ्रीज़र का सामान निकालने के लिए आ गई थी। अच्छा डीप फ्रीज़र में तो हमारे इतना ज़्यादा कोई सामान रखा हुआ था, हर चीज़ रखी हुई थी, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था इतना ज़्यादा सामान रखा हुआ है, तो सारा सामान हम लोगों ने निकाला। अच्छा कुछ दिन पहले ना पापा बहुत ज़्यादा जो है वो टमाटर ले आए थे, तो मैंने टमाटर जो है ना इसमें अंदर फ्रीज़ कर दिए थे। अब फ्रीज़ करने की वजह से ना वो तो खैर जम गए, लेकिन इसके बाद ना वो इसके अंदर शॉपर खुल गया था, टूट गया कह रही हूँ। अच्छा ये देख रहे हैं डीप फ्रीज़र में कितनी ज़्यादा बर्फ़ हो रही है और ये जो डिश रखी हुई है ना ये चिपक गई है। इसको निकालने के चक्कर में ना मेरे हाथ पे भी लग गई थी, लेकिन अल्लाह ने करम किया, लेकिन फिर भी जो है ना वो लग गई थी, तो उस वक्त तकलीफ़ होने लगी, तो फ़ौरन से हसन आ गया। मेरे ज़रा सा कट क्या लगा, हसन परेशान हो गया, फ़ौरन सनी प्लास लेकर आया है, कह रहा है मैं लगाता हूँ आपके सनी प्लास। कैसे कहा था हसन आपने? हाँ मम्मा ही कट लग गया था उंगली पे, खून हाथ हो गया था, यहाँ लगाए कट उंगली पे, कट गया। चलो सही से लगाना, अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी। किस वाली उंगली पे लगी है? सेंटर। ये? हाँ। कैसे लगा रहे हो? कैसे लगा दो? हाँ 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 हाँ, घुमा कर। अरे बाबा ऐसे? हाँ ऐसे लगा दो, जैसे इसको दुपट्टा पहना देते ना, ऐसे यू शेप में, ऐसे ऐसे। हाँ ओहो हसन दादी सही से लगाओ। सही है। पापा आ गए। तो जी सनी प्लास तो पता नहीं आजकल कैसे आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं चिपकेंगे और फ़ौरन से हट जाएंगे, और वाकई ऐसे ही हुआ, वो चिपका, सन ने थोड़ी सी देर के लिए लगाया और फिर वो फ़ौरन से हट गया। जैसे ही मैंने पानी में हाथ डाला तो वो हट गया। तो खैर अल्लाह के करम से सही है हाथ मेरा। उस वक्त हसन भी घबरा गया था, मेरे भी तकलीफ़ थोड़ी हो रही थी, लेकिन फिर ठीक हो गया। और यहाँ जो है ना फिर मैंने डीप फ्रीज़र वगैरह क्लीन कर लिया और यह हमारा डीप फ्रीज़र चमचमा रहा है। और जब कुछ चीज़ साफ़ हो जाती है ना, जब बड़ा ही अच्छा लगता है। इसको क्लीन करके ना मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि ये बहुत, यानी इतना ज़्यादा ना साफ़ करने में
हमारे आता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना दिन बाद साफ़ हुआ था और अब अल्लाह का शुक्र है साफ़ हो गया। अब इसकी बाल्टी वगैरह भी हम साफ़ करके इसके अंदर रख देंगे। एक पानी की बाल्टी हम डीप फ्रीज़र के अंदर भी रख देते हैं ताकि बर्फ़ जो है ना वो कम ना पड़े, और अगर जैसे हमारी काम करने वाली हेल्पर भी है ना वो भी कभी कभी बर्फ़ ले जाती हैं क्योंकि उनके वहाँ पे नहीं होता ठंडा पानी, तो वो हमारे से ले जाती हैं, तो फिर जो है ना वो भी ये होता है कि यूज़ में आ जाती है, तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ रख देते हैं और वो ईज़ी रहता है अगर किसी को लेने देने में हो, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है और पानी पिलाना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। तो हमें छोटी छोटी नेकियां करते रहने चाहिए और बस इसी तरीके से जो है ना हम लोगों को एक दूसरे का ख्याल भी रखना चाहिए। यहाँ मैंने सबसे पहले पानी का वो रखा है, फिर इसके बाद जो है ये स्लैब जो गंदा हो गया था वो साफ़ किया, और इसके बाद अब मैं इस साइड वाला फ्रिज भी साफ़ करूँगी ताकि यहाँ भी हमें पता चले कि क्या क्या सब्ज़ी वगैरह रखी हुई है हमारे फ्रिज के अंदर और क्या नहीं है। फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है ना सारा सामान वगैरह अम्मी ले आएंगी और फिर वो ईज़ी हो जाएगा हम लोगों के लिए ईद के लिए। ईद अल्लाह पाक ने हमारे लिए कितने अच्छे अच्छे त्यौहार वगैरह सब कुछ रखे हैं ना, जिनके बहाने हम आपस में मिलते भी हैं, प्यार मोहब्बत भी कायम करते हैं और साथ ही साथ दूसरों का एहसास भी करते हैं। मतलब कुर्बानी करने से आपके दिल में कितना ज़्यादा जोश व वलवला पैदा होता है, एक दूसरे की मोहब्बत पैदा होती है, यानी जानवरों से मोहब्बत पैदा होती है। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए, हमें पता चलता है हमारे लिए क्या हलाल चीज़ है, क्या हमें खा सकते हैं हम, क्या नहीं खा सकते, और कुर्बानी किस तरीके से करनी चाहिए। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितने अच्छे तरीके से लिखी हैं कि अच्छा, ये मैं एक चीज़ सोचती हूँ, अब जब मैं थोड़ी मैच्योर हुई तो मुझे ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि देखिए कितना जानवर वैसे भी रोज़ जो है ना ज़िबा होता है, यानी जो हमारे रूटीन में हमारे यहाँ मीट वगैरह जो भी आती है, यानी मटन आता है या बीफ आता है, जो भी कुछ आता है, तो वो भी तो देखें ज़िबा होता है ना, लेकिन वो कुर्बानी नहीं होती। और कुर्बानी का दर्जा उस जानवर के लिए कितना ज़्यादा है कि वो सीधा जन्नत में जाएगा जो ज़िबा कुर्बानी के वक्त हो रहा है, और वैसे भी देखें हो रहा है, तो यानी ये भी देखें आपके नसीब की बात है, जानवर के नसीब की बात है कि किस जानवर के ऊपर कुर्बानी का दर्जा लिख दिया गया है। तो बस यही बात है। इसी तरीके से इंसानों में भी अल्लाह ताला ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना छोटी छोटी चीज़ों पे दर्जात रख दिए हैं। अल्लाह ताला तो नुक्ता नवाज़ है, हमें नुक्ते पे बख्शने वाला है। अल्लाह ताला, हमें पता नहीं होता कि किस वक्त कौन सी चीज़ हमारी अच्छी लग जाए, तो इसीलिए हमेशा अपने मुँह से अच्छा ही निकालना चाहिए और दूसरों के लिए भी अच्छा करना चाहिए। यानी अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाती है, मैं उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी तलाफ़ी पहली फ़ुर्सत में कर लेती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान के दिल को लग जाती हैं और फिर इंसान को एहसास होता है कि यार छोड़ो यार, कुछ नहीं, अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे और जो हमसे गलतियाँ हुई हैं हम अल्लाह पाक हमें उसके लिए माफ़ भी करे। रात को जो है हम बच्चों को पिज़्ज़ा खिला रहे थे क्योंकि हमारे हुसैन को जो है ना वो पिज़्ज़ा माशाल्लाह बहुत ही पसंद है। अच्छा, मैं जो है ना मुझे इतना पसंद नहीं आता, मतलब जो मैं अपनी बात करूँ ना, तो ऐसा लगता है बच्चों का खाना है। यानी जब हम बचपन में थे ना तो जब बहुत अच्छा लगता था कि भाई पिज़्ज़ा खाना है, क्यों नहीं खाना, लेकिन अब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और यहाँ हुसैन और हसन दोनों को माशाल्लाह से पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और माशाल्लाह माशाल्लाह से इनको जो है ना डबल चीज़ वाला बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, लेकिन उसके बाद उनका ये होता है कि थोड़ी देर बाद जो है ना कुछ और खाना है, तो इसीलिए ना वो भी थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन ये है कि बच्चे जो है ना वो शौक से खा लेते हैं। अच्छा, इनका ये होता है बच्चों का कि जैसे अगर बच भी गया है तो इनको नेक्स्ट डे जो है ना वो ओवन करके फिर खा लेते हैं। यहाँ देखें हुसैन कार्टून भी देखता जा रहा था साथ ही साथ भाई, और खाना भी खाता जा रहा था, और हसन भी। अच्छा, नेक्स्ट डे जो है ना मैंने अपने कमरे को साफ़ सुथरा करा, साथ ही साथ दूसरे कमरे भी साफ़ सुथरे करे, और ये एक क्लीनिंग वगैरह हमारी साथ ही साथ चल रही थी। ईद पर हर चीज़ साफ़ करना ऐसा होता है जैसे हमारे मेहमान जो है ना हमारे घर के कोने कोने देखने आ रहे हैं। लेकिन नई बात ये होती है कि अल्लाह ताला ने जब त्यौहार मुकर्रर किए ना, तो इसके लिए ये होता है कि हम हर चीज़ साफ़ करते हैं, हर चीज़ ईद मनाती है हमारी, हमारे घर का कोना कोना ईद मना रहा होता है, ईद की खुशियाँ मना रहा होता है। तो हमारे घर पे इस दफ़ा हम लोगों ने कुर्बानी के लिए हिस्से लिए थे, हस्बैंड ने भी हिस्सा लिया था, और भाई ये कि सबकी ये कि कुर्बानियों को अल्लाह पाक कबूल व मकबूल फ़रमाए। यहाँ सारी साफ़ सफ़ाई वगैरह चल रही थी। मैं ये अपने ये जो शीशा लगा हुआ है ना, कुछ लोग पूछते हैं ये क्या है, ये खिड़की है, ये वेंटिलेशन के लिए है, तो ये मेरा स्टोर है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेरा सामान जो है ना वो ईज़िली आ जाता है। जैसे बच्चों के वो कपड़े जो कि छोटे हो जाते हैं, और हसन के वो कपड़े जो हुसैन को आने होते हैं, क्योंकि हसन के और हुसैन में 3.5 साल का फ़र्क है। ये होता है कि 1 साल रखने के बाद दूसरे साल में हुसैन को कुछ कपड़े वो आते हैं जो हसन के होते हैं। तो बस इसीलिए
लिए हैं वो कपड़े, और हसन की बुक्स जो कि मैंने हुसैन के लिए रख रखी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हुसैन की भी जो छोटी हो गई हैं वो मैंने रख रखी होती हैं। और बस इन चीज़ों से जो है ना बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता है स्टोर के अंदर रखने से, कि बखेरा नहीं होता कमरे के अंदर। ये सब चीज़ें स्टोर में मेरी चली जाती हैं। बच्चों के टॉयज़ स्टोर में चले जाते हैं, बच्चों के स्कूल बैग्स स्टोर में चले जाते हैं, जो रोज़ रूटीन के ब्लैंकेट और कंफर्ट वगैरह निकालना होता है ना, कंफर्टर वगैरह, तो वो भी जो है मैं स्टोर में रख देती हूँ। मतलब इतना इतना सा ये स्टोर मेरा इतने कोई काम आता है कि जिसकी कोई हद ना हो। यहाँ मैं सब चीज़ें जो है ना वो झाड़ वगैरह रही थी। अच्छा, ये जो लाइट आपको पीछे दिख रही है ना, ये पापा ने खुद अपने हाथ से लगाई थी और कितनी अच्छी लगती है ना। मैं अभी भी सोचती हूँ माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो हमारे घर में जब बड़े होते हैं ना तो उनकी रौनक ही अलग होती है। अल्लाह पाक सबके घरों में बड़ों को सलामत रखे, उनका साया हम सब पे सलामत रखे, उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाए जो। और मैं कहती हूँ कि कभी भी किसी को ना, इंसान को किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और अल्लाह पाक सबको जो है ना आसानियाँ करके रखे। अगर मेरी तरफ से भी किसी का दिल दुखता है ना तो मैं फ़ौरन से अपोलोजाइज़ कर लेती हूँ, और मैं कहती हूँ कि यानी अगर मेरा ऐसा मुझे लगता है ना कि यार मैंने शायद कोई ज़्यादती कर दी या कोई बात कह दी, तो मैं फ़ौरन अपोलोजाइज़ करने में देर नहीं लगाती, क्योंकि यानी माफ़ करना तो अल्लाह ताला भी कर देता है, तो इंसान क्यों नहीं करेंगे। और अगर नहीं कर रहे होते हैं तो तब भी ये होता है कि मेरी कोशिश ये होती है कि हम जो है ना अपना ऐसा एक्ट रखें कि उस बंदे से जो है ना माफ़ी हम ले लें। तो खैर यहाँ जो है ना मैं तमाम जो है बेडशीट्स वगैरह चेंज कर रही हूँ, सारे कमरे को जो है ना वो नीट एंड क्लीन कर रही हूँ। ये ईद की बेडशीट है, ये मेरा अलार्म बोल रहा है हसन अली के स्कूल का टाइम हो गया है। तो खैर ये जो है ना अलार्म मेरा रेगुलर बोलता है, और मैंने इसको बंद अभी तक नहीं किया है। अब मैं इसको ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि अब तो हसन की स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं, और शुक्र है अल्लाह पाक का कि इतनी गर्मी हो रही थी और छुट्टियां हुई हैं। छुट्टियां भी एक रहमत लग रही हैं अभी तो, क्योंकि इतनी गर्मी में बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं गर्मी में भूत बन के आता है हसन जब स्कूल से आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। तो खैर अल्लाह पाक सब के बच्चों को कामयाबी दे। यहाँ मैंने बेडशीट वगैरह समेट लिए। तो जी रात को बच्चे जब सो गए थे, इसके बाद मैंने सबके कपड़े वगैरह प्रेस करके फिर इसके बाद अपना आराम किया थोड़ी सी देर, और सुबह ही जल्दी हम लोग उठ गए थे क्योंकि हिस्सा जो है वो बन के आना था, और ये था कि गोश्त को हिस्से भी लगाने थे। फिर उसके बाद हम लोगों को दावत की भी प्रिपरेशन वगैरह करनी थी, तो ये जो है ना सारी चीज़ें हम लोग साथ ही साथ करते जा रहे थे। लेकिन रात को जो है ना कपड़े तमाम मैंने प्रेस कर दिए थे, इसके बाबा के भी कर दिए थे क्योंकि सुबह उनको नमाज़ के लिए निकलना था। अच्छा, हसन रात से ही पीछे लगा हुआ था कि मैं नमाज़ के लिए जाऊँगा, लेकिन एंड टाइम पे आके वो सो चुका था, तो वो नहीं जा पाया, और सुबह उठ के इतना गुस्सा हो रहा था, मम्मा आपने मुझे नमाज़ के लिए नहीं उठाया, मुझे ईद की नमाज़ के लिए जाना था। मैंने कहा बेटा मैंने आपको उठाया था, वो सो रहा था तो उठ नहीं पाया था। ज़ाहिर अभी छोटा है और इस चीज़ का जो है ना उसको इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता। इसके बाबा ने भी कहा कि छोड़ो रहने दो, अगले साल इंशाल्लाह ताला साथ जाएगा। सुबह हो चुकी थी, और सबको मेरी तरफ से सबसे पहले तो बकरा ईद बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। गोश्त के हम लोगों ने हिस्से बना लिए। कंप्लीट व्लॉग आपने अम्मी के व्लॉग में देखा ही होगा कि माशाल्लाह से किस तरीके से हम लोगों के घर पे गोश्त कुर्बानी का आया, और फिर हम लोगों ने उसके हिस्से वगैरह बनाए, मैंने और अम्मी ने मिलके। और माशाल्लाह से ये तमाम जो हिस्से हैं ना ये सारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और सबके हिस्से बना दिए हैं, सबके नाम के साथ लिखे गए हैं कि किसका हिस्सा है किसका है। और सबके जो है ना आप देखें तकरीबन मैंने इक्वली तकरीबन इस तरीके से बनाया है, ताकि जो है अगर किसी के घर पे हिस्सा जाता भी है तो ऐसा तो जाए कि वो प्रॉपर अपने एक टाइम की हंडिया वगैरह बना ले। हसन को और हुसैन को अब तैयार करने लगी हूँ। ये हसन का और ये हुसैन का सूट है। मम्मा जी चलो चलो जी, ये दोनों यहाँ पर बच्चे मेरे रेडी हो गए, इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से जी। अब गले मिलो जल्दी से, ईद मिलो दोनों एक दूसरे से। अरे भाई लग ना जाए। नहीं आया। दिखाओ अच्छा वॉच किसकी ज्यादा प्यारी लग रही है, देखो मेरा टाइम बिल्कुल सही लगा। मम्मा दे दो, मेरा टाइम सही है। वाह मेरा टाइम सही लगा। हाँ हसन का टाइम भी सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है आपका टाइम, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। लाओ सही करके पहनो, लाओ दिखाओ सही टाइम लगाऊं मैं। ईद मिलने जा रहे हैं आप दोनों? ओके ईद मुबारक, मिल के आते हैं। अच्छा मैं जल्दी तैयार हो रही हूँ। तो
चलो जी, सुबह से हम लोग कामों में लगे हुए थे, इतनी सी भी फुर्सत नहीं मिली, इसीलिए मैंने बिल्कुल वीडियो शूट नहीं की थी। बस जो कर सकी वो आपको दिखाई है थोड़ी थोड़ी सी। अच्छा, यहाँ जो है ना, अम्मी ने आपको कंप्लीट ब्लॉग दिखाया ही होगा कि हम लोगों ने पुलाव भी बनाया था और साथ ही साथ कलेजी बनी थी और जी क्या कहते हैं, मीठा जो है वो बज्जो लेकर आई थी और ब्राउन बनाया था, जो कि ना बहुत ही मज़े का बना था। साथ ही साथ सारे खाने बहुत मज़े के बने थे। अच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आया था, मैंने कहा चिकन का भी कुछ होना चाहिए, जो ये बीफ और मटन वगैरह ना खाएं उनके लिए चिकन का भी सैंडविचेस वगैरह कुछ तो समझ में आया। तो मैंने कहा चलो जल्दी से सैंडविचेस बना लेते हैं। चिकन को मैंने बॉयल करने रख दिया था और एक अंडा साथ में जो है ना बॉयल करने इसके रख दिया था। साथ में मैंने इनके रेशे निकाले चिकन के अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करी, जैसे कि कैप्सिकम हो गया, कैरेट हो गई और क्या कहते हैं हरी जो है ना हरी मिर्ची हो गई। ये चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड करी। प्याज नहीं डाली थी और भाई इसके अंदर डाली मैंने मेयोनीज़ और साथ में थोड़ी सी क्रीम भी ऐड की थी। ऑरिगेनो डाला था मैंने इसके अंदर और जो है नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी ये चीज़ें मैंने ऐड की। इस तरीके से जो है ना, ये ब्रेड जो है ना वो एक दिन पुरानी थी, बासी तो खैर नहीं हुई थी लेकिन एक दिन पुरानी थी, इसलिए थोड़ी सी रफ़ रफ़ हो रही थी। तो खैर यहाँ हमारे जो है ये सैंडविचेस बन गए थे और यकीन करेंगे बहुत ही मज़े के बने थे। बिल्कुल जो है ना सपचट हो गए थे क्योंकि सबको बहुत पसंद आए थे। ज़ाहिर है गोश्त से हट के कुछ अलग सी चीज़ थी तो इसीलिए ये ज़्यादा खाने में आए। इसके बाद बस सारे कामों से फ्री होने के बाद मैं जो है ना सबसे एंड में हुई हुई तैयार, क्योंकि यहाँ बस अब मुझे चूड़ी पहननी थी और मुझे चूड़ी पहनना जो है ना एक टास्क लगता है क्योंकि मैं पहन नहीं पाती। अच्छा, मेरा ईद का व्लॉग जो है ना बहुत ही थोड़ा सा है, इसके अंदर मैंने बहुत कम क्लिप्स बना पाई हूँ। दरअसल हुआ कुछ ये था कि मेरे फ़ोन में जो है ना वो इतनी स्पेस नहीं बन पा रही थी और मैं जो है ना वो वीडियो जो है वो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और चूड़ियाँ पहन रही हूँ। ये ड्रेस जो है ना मुझे अम्मी ने ईद पर दिया था, ईदी में, तो मैंने जब तो नहीं सिलवाया था, अब मैंने जो है इसको सिलवा भी लिया और ये माशाल्लाह इतना कोई प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अच्छा, ईद की वजह से जो है ना मैं पार्लर वगैरह जा सकी थी क्योंकि ज़ाहिर है ना हम ट्रिमिंग करवा सकते हैं और ना ही अपने नेल्स वगैरह काट सकते हैं, ना ही कुछ भी जो है फोरहेड वगैरह बनवा सकते हैं। अच्छा, मैं जो है ना मेरे मसला है फोरहेड पे बहुत ज़्यादा जो है ना एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है हेयर्स की। अगर मैं छोड़ दूँ ना वो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि जिन जैसे लगते हैं। तो खैर वो भी जो है ना मैं नहीं करवा पाई थी, तो मैंने कहा चलो जी खैर कोई नहीं, ईद के बाद चलेंगे पार्लर वगैरह। और ये कि नहीं जाते ना, ज़ाहिर है हमने कुर्बानी की नियत की हुई होती है तो इसीलिए कोई हजामत नहीं करवानी होती है, तो बस इसी वजह से रह गई थी। अब इंशाल्लाह ताला ईद के बाद ज़रूर पार्लर वगैरह जाऊंगी। और ये चूड़ियाँ जो है ये मेरे चढ़ के नहीं दे रही थी और मैं इनमें कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से मेरे हाथ पे ये चूड़ी चढ़ जाए। वैसे आप बज़ाहिर देखेंगे ना मेरे कलाइयाँ पतली पतली सी हैं, लेकिन मेरा हाथ जो है ना साइडों से इतनी ज़्यादा हड्डियाँ हैं ना वो अटकती हैं और वो चूड़ी जो है ना वो नहीं जा पाती और मुझे इतनी कोई तकलीफ़ हो रही थी कि मैं पहन ही नहीं पा रही थी। फिर अम्मी ने इसको एक आइडिया दिया, फिर ये है कि अम्मी ने मुझे इतना अच्छा कोई आइडिया दिया है क्योंकि इसके अंदर चूड़ियाँ जो है ना वो छोटी लगी हुई हैं और कड़ा थोड़ा सा बड़ा है, यानी चुन्ना सा फ़र्क है, लेकिन ये है कि चूड़ी और कड़े में थोड़ा सा फ़र्क है। तो अम्मी ने कहा कि मोहतर ऐसा करो चूड़ियाँ हटा के ओनली कड़े पहनो तो वो शायद तुम्हारे पहनने में आ जाए। और ये देखें मैं चूड़ी के साथ चढ़ा रही हूँ लेकिन ये चढ़ा ही नहीं पा रही, तो मैं जो है ना अम्मी से कह रही, मैंने कहा अम्मी क्या इतने बड़ी बड़ी ले लूँ, जैसे वो क्या होती हैं वो जो वो पहनाते हैं पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह बड़ी बड़ी सी, मैंने कहा वो ले लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सी वो पहनने में आ जाएंगी। लेकिन देखें भाई मैंने सिर्फ कड़े कड़े पहने और यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी। खाना वगैरह खाने के बाद की क्लिप है, मैं ऊपर आई थी सबसे मिलने के लिए जब ये लोग ऊपर बैठे हुए थे, तो बस यहाँ मैंने कहा चलो जी थोड़ी सी बनाते हैं क्लिप। बच्चे भी बैठे हुए हैं, दोनों खेल रहे थे और कलर्स कर रहे थे। हुसैन ने जो है ना अपने कपड़ों को गंदा कर लिया था। हुई हमारी गोल्डन लाइट्स कौन सी दिखाना, फूल वाली। इसमें मैंने बकरा बंद कर ही दिया है तुम्हें, थैंक यू बोल रही है। देख तो लो कैसा है, उसे पकड़ के उसको है। अच्छा यार भाभी चिकन रखा ऊपर से, देखो ये मोहतर ने दिया है। रुको 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 रुको, प्यारा लग रहा है, कलर बहुत प्यारा, टिपिंग पिंक कलर है। हाँ लेवेंडर, पता नहीं शर्ट कितना प्यारा लग रहा है इसकी। स्कर्ट की तरह से फ्लावर बना हुआ है, अच्छा लगा था वो बना हुआ है ऐसे सन, हाँ जैसे स्कर्ट नहीं होता ऐसे इसका लुक समर अच्छा है ना। आपकी थोड़ी नहीं बकरा देखने गया था, कहाँ जाना है, क्या हो गया बकरा, आओ मेरे पास आ जाओ।
तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह से ज़ैनब की भी और इब्राहिम की भी ये पहली बकरा ईद थी और इन दोनों के लिए मैं ड्रेसेस भी लेकर आई थी। आपने अम्मी के ब्लॉग में देखा होगा, मैं मार्केट गई थी, उधर से सामान लेकर आई थी अंबर के साथ ही। तो इब्राहिम को भी माशाल्लाह से मैंने सूट गिफ्ट किया है और उसको तो मैंने रात को ही दे दिया था। और ये है कि ज़ैनब अभी आई तो मैंने ज़ैनब को भी उसको सूट गिफ्ट किया। तो जी ये था आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और सब अपनी दुआ में याद रखिएगा और सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।